हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th मैथमेटिक्स आईएससी बोर्ड बुक एमएल अग्रवाल का चैप्टर 8 इंटीग्रेशन। आज वीडियो 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशंस। ओके, सबसे पहले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले एल्जेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में आपको रिकॉल करा देता हूं, क्योंकि इन फार्मूले की हेल्प से आप एल्जेब्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में या इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फार्मूले की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आप करते हैं फंक्शन का इंटीग्रेशन। देखिए, सबसे पहले एल्जेब्रिक फार्मूले। फर्स्ट, e की पावर log x बेस e इजिकल टू कितना आएगा आपका, e से log क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आ जाएगा, केवल x। सेकेंड, a की पावर log x बेस a इजिकल टू, आपको ध्यान रखना है कि a और log के जो बेस में लिखा है a, वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब a log क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, क्या आएगा आपका x। थर्ड, a की पावर log x इजिकल टू, इसको लिखेंगे आप x की पावर log a। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में दे रखा है एक क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के बेस पर। ठीक है। फोर्थ, अगर लिखा है आपका a की पावर x इंटू बी की पावर x, इसको आप लिख सकते हैं कंबाइन करके a b की होल पावर x। ओके। फिफ्थ, अगर लिखा है आपका a की पावर x अपॉन b की पावर x इजिकल टू, इसको लिखेंगे कंबाइन करके a अपॉन b की होल पावर x। ओके। सिक्स, अगर आपका लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट x इजिकल टू, तो इसको लिखेंगे आप 1 अपॉन x की पावर 1 अपॉन 2 इजिकल टू, x की पावर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगी, माइनस, तो ये आ जाएगा आपका x की पावर माइनस के 1 अपॉन 2, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा रखा इंटीग्रेशन में x की पावर n का होता है क्या है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, वहाँ 1 अपॉन x की पावर n नहीं लिखा होता है, क्या लिखा होता है यहाँ पे, x की पावर n। तो जितने भी आपके x के फंक्शन लिखे होंगे, x की टर्म, कहाँ लेके आएंगे आप उसको, इस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो इसको लिखोगे आप x की पावर माइनस के 1 अपॉन 2। सेम, अगर लिखा है 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x इजिकल टू, इसे लिखेंगे आप 1 अपॉन x की पावर 1 अपॉन 3, और इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस, x की पावर माइनस के 1 अपॉन 3। अब कर पाएंगे इसका आप इंटीग्रेशन। ओके, इन बातों का आप ध्यान रखने आए। 8, लॉग के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने याद किए हैं पहले से ही। log m इंटू n इजिकल टू क्या होगा आपका, log m प्लस log n। log m अपॉन n इजिकल टू क्या होगा, log m माइनस log n। log n log m, सॉरी, log m की पावर n इजिकल टू क्या होगा, n log m। ये क्या होगा, आपके एल्जेब्रिक फार्मूले जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है पहले फार्मूले में। ठीक है, अगर लिखा है आपका e की पावर 2 log x बेस e, उस केस में आपका x नहीं आएगा भी, क्योंकि देखो कंडीशन क्या है, e और e क्या होना चाहिए, सेम। तो e से log क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आ जाएगा आपका x, जबकि यहाँ log के पहले कोई टर्म नहीं लिखी हुई है। अब यहाँ देखो log से पहले क्या लिखा है, 2 लिखा है, पहले आप इस 2 को एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको आप, ये लिखा है आपका n log m, तो ये हो जाएगा log m की पावर n। ओके, अब e से log क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे इन दोनों फार्मूले में। ओके, अगर लिखा है आपके यहाँ पे a की पावर 5 log x और बेस a, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करती है, a यहाँ भी लिखा है, a यहाँ भी लिखा है, जबकि log से पहले क्या आ गया, 5 आ गया। अभी a से log क्या होगा, कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो इस 5 को क्या करेंगे आप, पहले एलिमिनेट, तो ये हो जाएगा आपका n log m, तो log m की पावर n, 5 कहाँ पहुँच जाएगा आपका x की पावर में, इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 10। तो क्या आएगा आंसर, a से log कैंसिल, ये आ जाएगा आपका x की पावर 5। उसके बाद कहेंगे इसका इंटीग्रेशन। अंडरस्टैंड। अब देखिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, पहले क्या यूज होगा इसमें, sin x
इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक एक्स, या कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। सेकेंड, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक एक्स, या सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। टेन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट एक्स, या कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन एक्स। टेन एक्स एक फॉर्मूला और होता है साइन अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। और कॉट का कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्लियर है। फिफ्थ, आपने ये भी पढ़ रखा है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1। 3 फॉर्मूले बन जाएंगे इससे। साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा आपका 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। 6, एक होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इससे क्या मिल जाएगा आपका, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, आप निकाल सकते हैं वैल्यू से टेन स्क्वायर एक्स की, क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स। ओके। 7th, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसको लिखेंगे आप, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक क्या आएगा आपका कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस के कॉट स्क्वायर एक्स। ओके, ये आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th या 11th। 10th में भी पढ़े हैं आपने और 11th में पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ जिससे आप क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला साइन 2x। क्या होता है साइन 2x का फॉर्मूला, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन और कॉस के टर्म में। एक फॉर्मूला होता है टेन की फॉर्म में, क्या होता है 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स। 9th, कॉस 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक आएगा आपका 1 माइनस के टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स। ओके। एक होता है आपका कॉट टेन 2x, टेन 2x का होता है 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस के टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये सभी फॉर्मूले आपके यूज होने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 में, ठीक है। मैक्सिमम फॉर्मूले आपके यूज हो जाएंगे एक्सरसाइज 8.1 में, नोट कीजिए इनको भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन को आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को आप डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल I से। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर y और dy, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। इसको लिखेंगे आप इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर माइनस के 1 अपॉन 2 dy, ठीक है। अब अप्लाई कर सकते हैं आप फॉर्मूला इसमें, y की पावर x की वो y की पावर n का, क्या होता है y की पावर n का, y की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 कितना आएगा आपका 1 अपॉन 2, और 1 अपॉन 2 प्लस के c। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 3rd पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। ये कौन सा फंक्शन दे रखा है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। क्या होता है साइन एक्स, सेक को लिखेंगे आप 1 अपॉन कॉस, ये देखिए सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, लिख दिया मैंने फॉर्मूला, इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स।
तो 2 बार लिखेंगे इसको cos x इंटू कॉस एक्स dx। अब ये क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला, tan x साइन अपॉन कॉस tan x 1 अपॉन कॉस sec x dx। और ये होता है किसका फॉर्मूला, sec x का, sec x प्लस के c। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 4 की पावर x अपॉन 9 की पावर x dx। ठीक है, अब 2 फंक्शन लिखे हैं आपके x के, अलग अलग लिखे हैं, इनको कंबाइन कीजिए किस फॉर्मूले की हेल्प से, फॉर्मूला नंबर 5। ठीक है, ये दे रखा आपका, तो क्या लिखेंगे इसको आप, 4 अपॉन 9 की होल पावर x dx। ठीक है, अब इसमें अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला किसका, a की पावर x का, और a के प्लेस पे क्या लिखा है यहाँ पे, 4 अपॉन 9 लिखा है। ठीक है ना, तो ये आएगा आपका 4 अपॉन 9 की होल पावर x अपॉन लॉग 4 अपॉन 9 प्लस के c। ठीक है, देखा आपने, इन फॉर्मूला का यूज होगा इनमें, आपको रिकॉल कराने जरूरी थे, वो उनको नोट कर लेना आप, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन का भी थर्ड पार्ट देखेंगे आप, इंटीग्रेशन अंडरवुड 1 अपॉन 2 1 प्लस के कॉस 2x और ये dx। ठीक है ना, अब कौन सा फंक्शन लिखा है आपका, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है। ठीक है, अब इसको पहले कन्वर्ट करेंगे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इन फॉर्मूलों की हेल्प से। ठीक है, अब cos 2x का आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिससे 1 क्या हो जाए आपका, कैंसिल आउट, और रूट भी क्या होना चाहिए आपका, कैंसिल। पहले आप 1 को कहेंगे एलिमिनेट। ठीक है, तो cos 2x का फॉर्मूला आप ये अप्लाई करेंगे, करना है ये 2 cos का x माइनस के 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ +1 दे रखा, वहाँ क्या दे रखा आपका -1, 1 से 1 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और dx, 1 से 1 कैंसिल आउट और 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब कितना आएगा आपका, अंडरवुड cos स्क्वायर x dx। ठीक है ना, अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, तो क्या बचेगा केवल आपका cos x dx, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस के c। ओके, नोट कीजिए आप क्वेश्चंस। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड पार्ट। इस बुक में हर एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन कराना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर एक टाइप के 5 या 6 क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं तो मैं उसमें केवल 1 या 2 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बाकी आपको अपने आप सॉल्व करनी है। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन यहाँ कराने पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टैंड। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ 5 की पावर 2 log x बेस में 5 लिखा है और ये dx। ठीक है, पहले आप इसको कहेंगे, देखो 5 यहाँ भी लिखा है, 5 यहाँ भी लिखा है, अभी log कैंसिल नहीं होगा क्योंकि log से पहले क्या लिखा है आपका 2 लिखा है, तो इस 2 को क्या कहेंगे आप, एलिमिनेट। कैसे कहेंगे, ये लिखा है n log m, तो ये हो जाएगा log m की पावर n। तो 5 log x की पावर 2 और बेस में क्या है आपका 5 और ये dx। अब 5 से log क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, कितना आएगा आपका, केवल और केवल x स्क्वायर dx, फॉर्मूला सेकंड। ठीक है ना। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको सॉल्व कर देंगे आप x की पावर n से, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 2+1 3 अपॉन 3 प्लस के c। ओके, एक पार्ट और देखिए इसका, थर्ड पार्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2 log x और बेस में क्या लिखा है आपका 4 लिखा है। अब इस क्वेश्चन में पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, यहाँ लिखा है 4, यहाँ क्या लिखा है आपका 2 लिखा है, तो यहाँ भी क्या चाहिए आपको 4 चाहिए, तभी log क्या होगा आपका, कैंसिल आउट। तो देखिए कैसे कहेंगे इसको आप,
इसको लिखेंगे आप 2 को 4 की पावर 1/2 इंटू लॉग एक्स, और बेस में क्या लिखा है 4 dx। अब देखिए आपका 4 की पावर 1/2 का मतलब √4, और √4 कितना आता है आपका 2 ही आता है, 2 ही लिखा है। मैंने इसको कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ भी 4 होना चाहिए और यहाँ भी क्या होना चाहिए आपका 4 ही होना चाहिए। अब देखिए अभी 4 लॉग कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि 1/2 क्या लिखा है आपका लॉग से पहले लिखा है, तो इसको आप एलिमिनेट करेंगे 1/2 को। कैसे करेंगे आप एलिमिनेट, n log m, ये हो जाएगा log m की पावर n, 4 log x की पावर 1/2 बेस 4 dx। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन गया इस फॉर्मूले की फॉर्म में। यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और सेकंड लॉग से पहले भी आपका कोई टर्म नहीं लिखी हुई है, तो 4 से ये अब टर्म क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल, और कितना आएगा केवल ये x की पावर 1/2 dx। और इसको सॉल्व कर देंगे आप x की पावर n से, क्या होता है x की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, यहाँ भी कितना आएगा 1/2 प्लस 1 3/2, और प्लस के c। अंडरस्टैंड? ठीक है, नोट कीजिए इसको भी।